राधे राधे, हरे कृष्णा, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। चलिए आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ निधि वन। आप लोग मेरे साथ निधि वन के दर्शन करने के लिए तैयार है ना? तैयार है तो सभी लोग आ जाइए। लेकिन उससे पहले एक बार दोनों हाथ उठाकर आप लोगों को जयकारी लगानी है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं निधि वन में। ये यहाँ का प्रवेश द्वार है। सबसे पहले प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं और प्रवेश द्वार पे प्रवेश करते के साथ ही पूरे भक्ति भाव में डूबते हुए मानसिक निधि वन के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। साक्षात आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ही निधि वन में गए हो। सबसे पहले प्रवेश द्वार में मत्था टेकिए और अपने कदम बढ़ाइए। देखिए पहले निधि वन चारों तरफ से खुला हुआ था, लेकिन जो वानर सेना थी श्री धाम वृंदावन की, वो भक्तों के पर्स, मोबाइल इत्यादि छीन कर लेके चले जाते थे। और जो भक्तगण थे, जो अज्ञानी भक्तगण थे, जिनको ये पता नहीं था कि यहाँ की जो लताएं पताएं हैं वो कोई ना कोई गोपी का स्वरूप है, वो उनके साथ भी छेड़छाड़ करते थे। अर्थात कोई पत्ती तोड़ता था, कोई कुछ तोड़ता था। ये अज्ञानवश ही करते थे। मुझे पता है कि जानकर तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। इसलिए निधि वन को अब चारों तरफ से ढक दिया गया है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। लकड़ियों की ये बैरिकेड्स बना दिए गए हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी है यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो निधि वन में घुसते के साथ ही सबसे पहले आता है विशाखा कुंड। कहते हैं भगवान ने अपनी बांसुरी से इस कुंड को प्रकट किया था। ऐसा भी बोला जाता है कि जब राधा रानी और उनकी सखियां भगवान के साथ रास लीला कर रही थी, तभी राधा रानी की परम अष्ट सखियों में से विशाखा सखी को बहुत जोर की प्यास लगी। और जब विशाखा सखी को बहुत जोर की प्यास लगी तो भगवान ने अपनी बांसुरी से इस कुंड को उत्पन्न किया। इसलिए इस कुंड का नाम विशाखा कुंड ही पड़ गया। बोलिए विशाखा कुंड की जय। अच्छा, कहीं कहीं ग्रंथों में ये वर्णन आया है कि ये ललिता कुंड है और कहीं कहीं ये वर्णन आया है कि ये विशाखा कुंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आप लोगों को अब दर्शन करा रही हूँ। यहाँ पे बाके बिहारी लाल का प्रादुर्भाव हुआ था। आप लोगों ने श्री धाम वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बाके बिहारी लाल का तो मंदिर के दर्शन करे ही होंगे, लेकिन शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं कि बाके बिहारी लाल का प्रादुर्भाव, बाके बिहारी को प्रकट श्री हरिदास जी ने निधि वन में ही किया था। ये जो आप स्थल देख रहे हो, यहीं पर बाके बिहारी लाल को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया था अपने हृदय। परम पूजनीय श्री हरिदास जी ने बाके बिहारी लाल को प्रकट किया तो दो प्रतिमा प्रकट हुई, एक राधा की और एक कन्हैया जी की। तब श्री हरिदास जी ने बोला कि कन्हैया जी का श्रृंगार तो मैं लता पता किसी से भी कर दूंगा, लेकिन माता मैं आपका श्रृंगार कैसे करूंगा। और जब भक्त ने ऐसा बोला तो दोनों प्रतिमा एक में समाहित हो गई और बन गए बाके बिहारी लाल। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। और ये भी बोला जाता है कि जब आप बाके बिहारी लाल के दर्शन करते हो, जो कि श्री धाम वृंदावन में है, तो आप दो जुगल जोड़ी के दर्शन करते हो, इसलिए उनको जुगल सरकार भी बोला जाता है। जुगल जोड़ी सरकार की जय। अब आप दर्शन कर रहे हो ब्रज रज की। महाराज ब्रज रज की महिमा की तो बात ही अलग है। जब मैं निधि वन में ये वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ भक्त निधि वन के ब्रज की रज अपने हाथ में रख रहे थे। कहते हैं कि वृंदावन की वैसे तो ब्रज रज संपूर्ण है, पूरे वृंदावन में कहीं से भी आप ब्रज रज ले सकते हो, लेकिन अगर वो ब्रज रज निधि वन की होएगी तो सोने पे सुहागा बोला जाता है। सोने पे सुहागा सबसे अच्छी ब्रज रज है भी निधि वन जाना। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, ब्रज की रज अवश्य लेके आना, निधि वन की रज अवश्य लेके आना। किसी भी संशय में मत पड़ना, यहाँ पे भी निधि वन की रज मिले ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं उस स्थल पर
यहाँ पे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण नित्य आते हैं और बोला जाता है इनके दर्शन करने मात्र से हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जा रहे हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हो भगवान श्री कृष्ण जी के सेज के, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे नित्य आते हैं और उनका जो ये बेड है यहाँ पे फूलों से सजाया जाता है और बोलते हैं कि सुबह सुबह जब आप यहाँ पर आओगे तो सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। पहले मैं आपको दर्शन कराती हूँ कि कैसे बेड सजाया जाता है। आप देख रहे हो चारों तरफ फूल लगाए हुए हैं, भगवान के चरण पादुका रखी हो, या सुबह सुबह आपको ऐसा सामान मिलेगा, हर जगह खुला खुला सामान मिलेगा। शाम को ऐसे सजाया जाता है और सुबह वो सामान ऐसे प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान के लिए यहाँ पे पान रखा जाता है और पान के साथ साथ यहाँ पे साड़ियाँ रखी जाती हैं। राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान रखा जाता है, सिंदूर का सामान रखा जाता है, लेकिन सुबह सुबह सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है और सुबह सुबह प्रातःकाल वेला में यहाँ पे ये दर्शन होते हैं। और जिनको भी ये प्रसाद मिल गया महाराज, भगवान का झूठा दातुन, भगवान के मुख से लगा हुआ पान का प्रसाद जिसको भी मिल गया महाराज, उसके तो जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण होते हैं। कहते हैं उसको तो मोक्ष मिल जाता है। आप इस पावन पुनीत दर्शन के लाभ उठा रहे हो। निधि वन में रंग महल के नाम से भी इस जगह को संबोधित किया जाता है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि यहाँ से सिंदूर अवश्य लेके आना चाहिए। अगर आप सुहागन हैं तो यहाँ से सिंदूर लेके आइए, और जिसको महाराज यहाँ की चुन्नी साड़ी मिल जाए उसकी तो किस्मत सुहागन रहती है, इसलिए यहाँ से सिंदूर जरूर लेके आना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान लेके जा सकते हो। अगर आप राधा रानी को अपनी इच्छा से श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाइए और मन से अपने घर से अच्छा सा पूरा श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार का सामान लेके जाइए, और राधा रानी की कृपा हुई तो आपका श्रृंगार का सामान राधा रानी स्वयं समर्पित करेंगी। आपका श्रृंगार का सामान राधा रानी को जरूर चढ़ेगा। लेकिन ये देखिए बच्चा आपको रोता हुआ दिख रहा है, तभी मैं बोलती हूँ कि इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कृपया करके इतने छोटे बच्चों को मत आइए, या फिर तब लेके आइए जब भीड़ ना हो। होली के पावन पर्व पर ये महिला अपने बच्चे को लेके घूम रही थी। मैं मना ही नहीं करती, बच्चों को मंदिर लेके जाना चाहिए, लेकिन बच्चे अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पे निधि वन खाली होता है, अर्थात जिस समय पे भीड़ नहीं होती। वैसे तो निधि वन पे हमेशा ही भीड़ दिखती है, लेकिन कभी कभी निधि वन में भीड़ नहीं होती है, तब आप बच्चों को लेके जाइए। आप लोग देख रहे होंगे ये जो लता पता है इनमें लोग सिंदूर लगा देते हैं। शास्त्र इसकी मनाही करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो निधि वन से आपको सिंदूर मिला है, आपको ये किसी भी लता पता पे नहीं लगाना है, आपको कलावा नहीं बांधना है, लेकिन लोग अनजाने में ये गलती कर जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार से ये गलती नहीं करनी है। और अब मैं आपको उस स्थल पर लेके जा रही हूँ, यहाँ पे भगवान की सवारी होती है और यहाँ पे भगवान करते हैं रास। एक पर्टिकुलर निधि वन में भी एक जगह है, यहाँ पे भगवान रोज रात को नृत्य करते हैं और यहाँ पे हजारों की तादाद में मैया नृत्य कर रही हैं, माता नृत्य कर रही हैं, भक्त नाच रहे हैं यहाँ पे हजारों की तादाद में, आप देखिए। लेकिन उससे पहले एक बार जयकारा तो बनता ही है, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। निधि वन में एक ये जगह है, यहाँ भगवान आके नृत्य करते हैं और रास रचाते हैं। ऐसा भी बोला जाता है अगर आपने इस जगह पे आके अपने पैरों से थोड़ा सा आपने नाच लिया तो आपको भगवान के सामने, अगर आपने नाच लिया तो आपको इंसानों के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए यहाँ पर निधि वन में जब भी आप लोग आएँ तो यहाँ पर आके अवश्य अपने कदमों से, अपने पैरों से 2-4 नृत्य अवश्य कर लीजिए, अपने हाथों को मटका लीजिए। चाहे आपको नाचना आता हो, चाहे आपको नहीं नाचना आता हो, लेकिन बाके बिहारी लाल की मस्ती में आप लोगों को नाचना यहाँ पे जरूरी है।
हरिदास श्री कुंज बिहारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं दर्शन कराने जा रही हूँ बंसी चोर राधा रानी के। पूरे वृंदावन में केवल एक मंदिर ऐसा है यहाँ पे राधा रानी ने बंसी धारण करी हुई है, और वो मंदिर है निधिवन में। कहते हैं कि रासलीला के दौरान राधा रानी ने धोखे से भगवान की बंसी चुरा ली थी, और यहीं पे इसी स्थल पर राधा रानी ने बंसी धारण करी थी, इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बंसी चोर राधा रानी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बंसी चोर राधा रानी की जय। यहाँ पे राधा रानी ने बंसी धारण करी हुई है। जब भी आप निधिवन जाओ तो ये चीज अवश्य और अवश्य देख के आना, और माता रानी के दर्शन तो बनते ही है ना। नाते बताते मेरे को शाम को 7 बज गए थे। अब हमें यहाँ से निकाला जा रहा था। शाम को 7 बजे के दर्शन आप निधिवन के कर रहे हो। ये जो आपको लता पता दिख रही है ना, ये लता पता शाम के समय गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान आते हैं और इनसे रास रचाते हैं। कहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर से रोज बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है वो गायब हो जाती है और वो निधिवन में आती है। निधिवन में आने के बाद बांके बिहारी जी श्री कृष्ण जी का रूप धारण करते हैं। रूप क्या धारण करते हैं तो श्री कृष्ण जी, लेकिन और जो भी ये जो लता पताएं हैं, कहते हैं ये जो लता पता है ये 16,108 लता पता है। और एक ताजुब की बात बताती हूँ, सभी पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये जो लता पताएं हैं ये नीचे की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ पे जो भी तुलसी हैं वो जोड़े से लगी हुई हैं, अर्थात एक रामा एक श्यामा, एक रामा एक श्यामा। और ये भी बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति इन लता पता की पत्तियों को तोड़कर अपने घर ले जाता है वो घर तक पहुंच ही नहीं पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि निधिवन से कुछ नहीं लेके जाना चाहिए। मैं आपसे बोलती हूँ, अगर आपको निधिवन से कुछ लेके जाना है तो वो आपको मात्र और मात्र निधिवन की रज लेके जानी है। पत्तियों को तोड़ना नहीं है, पत्तियों को साथ नहीं लेके जाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अब मैं आपको दर्शन कराने जा रही हूँ जिसको देखने के लिए दुनिया ललियाहित रहती है। ये देखिए माता रानी ने, राधा रानी ने बंसी धारण करी हुई है, और बंसी धारण का कितना सुंदर अद्भुत दर्शन हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस जगह पे लेके आई हूँ यहाँ पे श्री हरिदास जी की समाधि स्थल है। यहाँ पे श्री हरिदास जी की समाधि बनाई हुई है, आप उनको जरूर प्रणाम कीजिएगा। कहते हैं जिन्होंने प्रणाम करना तो बनता ही है। सारे भक्त यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ देर बैठिए, कुछ देर विराजिए और श्री हरिदास जी से प्रार्थना कीजिए कि आप हमारे घर पे भी एक लाला को भेज दीजिए, आप हमारे घर पे भी एक लाला को प्रकट कर दीजिए। क्योंकि कहते हैं बार बार हरि करो, बार बार हरि कहो, एक बार श्री हरिदास। बोलिए श्री हरिदास महाराज की जय। श्री हरिदास कुंज बिहारी। यहाँ से निकलने का समय हो चुका है क्योंकि रात्रि हो चुकी है, लेकिन आपको शुरू सुमिना नहीं उठानी है। अंत में आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। बहुत सारी जगह है अंत में, यहाँ से आप ब्रज रज कलेक्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इसलिए जब भी निधिवन जाओ तो सबसे पहले आनंद लीजिए और सबसे पहले दर्शन कीजिए। ये है एग्जिट द्वार, यहाँ से मैंने एग्जिट कर लिया है, आशा करती हूँ, और वहाँ से एंटर किया था, यहाँ से मैंने एग्जिट किया है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने आज निधिवन की पूरे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली होगी और संपूर्ण दर्शन भी प्राप्त के भी दर्शन प्राप्त करे होंगे, बंसी चोर राधा रानी के भी दर्शन प्राप्त करे होंगे। आपने निधिवन की ब्रज भी देखी होगी, निधिवन की लता पता भी देखी होगी, विशाखा कुंड के भी दर्शन आप लोगों ने प्राप्त करे हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास कुंज बिहारी। लाइक शेयर